डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करूँगी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के कितने तरीके हैं और उनमें कौन से मेथड्स परमानेंट हैं और कौन से मेथड जो हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, यानी कि आबादी जो है वो हमारे मुल्क की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इस वक्त प्रेगनेंसीज़ में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि जी के नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, इस प्रेगनेंसी के बाद जो है हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं चाहते और आप हमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड बताएं। यही वो टाइम होता है जब हम डॉक्टर्स जो हैं इस टाइम पे पेशेंट को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपने डिलीवरी के फ़ौरन बाद किन मेथड्स को अडॉप्ट करना है। याद रखें कि दो ही तरीके हैं मनसूबाबंदी के। एक मेथड है जो मेथड रिवर्सिबल है, यानी कि जिसको हम वापस कर सकते हैं और यानी कि वो कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करेंगे मेथड और उसके बाद आप दोबारा से बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी आपका फर्टिलिटी वापस आ जाती है। और सेकंड मेथड है वो है परमानेंट मेथड्स, यानी कि जिनके बाद आपके बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। अब आज हम बात करेंगे कि जो मेथड रिवर्सिबल हैं, यानी कि जिनके बाद प्रेगनेंसी को दोबारा से अचीव किया जा सकता है। इसमें दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल मेथड्स हैं और दूसरा मेथड्स हैं जिसमें हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। जो नेचुरल मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्डम्स। जो कॉन्डम्स हैं इनका फेलियर रेट ज़्यादा है क्योंकि नेचुरली इसके अंदर जो है वो डिज़ायर शामिल होती है कि अगर आपने उसको वेयर नहीं किया या वो कहीं लीक हो गया या फट गया तो फिर उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज आम तौर पे उन कपल्स ने जो है वो कॉन्डम्स यूज़ किए होते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है विथड्रॉल मेथड, यानी कि इस मेथड में जो पेशेंट्स हैं वो आम तौर पे हमारे पास प्रेगनेंसीज के साथ इसलिए रिपोर्ट करती हैं, उनमें भी फेलियर रेट ज़्यादा है क्योंकि वो नेचुरली अगर स्टार्टिंग का भी कुछ लिक्विड अंदर चला गया तो उसमें भी स्पर्म होते हैं और उसमें प्रेगनेंसी का चांस होता है। उसके बाद थर्ड मेथड आता है जो कि समवट बेटर है, वो है फर्टाइल विंडो के, यानी कि आपको अगर ये पता हो कि आपकी ये ओवुलेशन डेज हैं, यानी कि इन दिनों में हमल ठहर सकता है, तो उन दिनों में अवॉइड किया जाए। यानी कि ये जो पहले तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं ये वो मेथड्स हैं जो नेचुरल मेथड्स में आते हैं, यानी कि इसमें पेशेंट कोई दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन, कोई दवाई टीका नहीं है और वो नेचुरली सेफ हो रहे हैं। और सेकंड मेथड अब तरीके आ जाते हैं, वो भी रिवर्सिबल हैं लेकिन उनमें नेचुरली आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले आते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, यानी गोलियां जो हम खा रहे हैं। इसमें जो गोलियां हैं वो एक 28 डेज का साइकिल होता है। इसमें सफ़ेद और ब्राउन कलर की टैबलेट्स होती हैं जिनको रोज़ाना डेली खाना होता है। इसका नुकसान ये है कि अगर आप किसी दिन गोली भूल जाते हैं तो प्रेगनेंसी होने का ख़तरा है और उससे बाज़ औक़ात पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी आपने एक दिन गोली खाई, 2 दिन गोली छोड़ दी, फिर तीसरे दिन याद आ गया फिर खा ली, तो इस तरह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी होने का भी चांस होता है। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको रेगुलर डॉक्टर की एडवाइस से आपने खानी है गोली और डेली खानी है। उसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है इंजेक्शंस फॉर्म में। जो इंजेक्शंस हैं डेपो-प्रोवेरा के नाम से ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं और ये 3 मंथ्स का इंजेक्शन भी होता है और इसमें आपने डॉक्टर के पास जाके अगले टीके की डेट लेनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ कि अगर आपके टीके की डेट 20 नवंबर आती है तो आपने 20 नवंबर को ही जाकर अगला टीका लगवाना है, उसको डिले नहीं करना क्योंकि नेचुरली फिर आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक ख़ास वक्त के बाद जिस्म से टीका का जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लिनॉन। ये एक कैप्सूल है जिसको बाजू में जो है रखा जाता है और जब बाजू में रखा जाता है ये एक, इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मुतल का जो थोड़ा सा हिस्सा है बाजू का उसको सुन कर दिया जाता है और फिर इम्प्लिनॉन को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जो कि 5 ईयर्स का मेथड है। उसके बाद फोर्थ आता है IUCD, यानी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जिन बच्चियों के नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनको हम, जिनको आम जुबान में लोग छल्ला भी कह देते हैं, तो ये ऊपर बच्चेदानी में हम रखते हैं और इसमें कॉपर शामिल होता है, मेरीना शामिल, यानी मल्टी लोड 3-4 तरह की ये आ रही हैं मार्केट में जो कि हम रखते हैं। ये भी 3 to 5 ईयर्स का गैप देती हैं और इसमें जो पेशेंट हैं उनको कोई टीका नहीं लगाना पड़ता, डेली कोई गोली नहीं खानी पड़ती। और एक इम्प्लिनॉन और IUCD ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप रख के 3 to 5 ईयर्स बाआसानी टाइम गुजार सकते हैं।
सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो आप उसी टाइम पे डॉक्टर से मशवरा कर लें कि हमने किस टाइम पे आके टीके या गोली या इम्प्लिनॉन या IUCD रखवाना है। अगर आपको इन मेथड से कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आप गोली नहीं खा सकते, टीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते या किसी किस्म की कोई और आपको कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर डॉक्टर्स आपको नेचुरल मेथड्स के बारे में बताएंगे कि आप उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब जो परमानेंट मेथड्स आते हैं ये वो तरीके हैं जिनसे औरत दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसमें जो मेल है उनकी हम वेजेक्टमी, एक ऑपरेशन के ज़रिए एक नस को काट देते हैं जिसके ज़रिए फिर स्पर्म्स जो हैं वो सीमन में जो आगे नहीं आते, और ये एक परमानेंट मेथड है। और औरतों में जो है ट्यूबल लाइगेशन है, यानी कि हम उनकी जो ट्यूब्स हैं उनको दौरान ऑपरेशन या बच्चे की पैदाइश के बाद कट कर देते हैं। ये भी रिस्टोर नहीं होते, ये परमानेंट मेथड्स हैं। उम्मीद है मेरे सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।